Hello students, today we are going to talk about Guillain-Barré syndrome और GBS. It is one of the kind of the polyneuropathy जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं. इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि acute polyneuritis, acute inflammatory neuropathy, acute inflammatory polyneuropathy, GBS और post infective polyneuropathy या polyneuritis. बड़ा बहुत सिंपल सा है. ये ऐसी कंडीशन है जो कि बाकी सारी पॉलीन्यूरोपैथी से थोड़ी सी डिफरेंट है. इसमें मोस्टली हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो इन्फेक्टेड होती हैं. क्लासिक प्रेजेंटेशन होता है जीबीएस का कि किसी भी बच्चों में होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर माना जाता है. इसका कोई सच कोई अभी तक कॉज नहीं पता चला कि क्यों होता है क्यों नहीं होता है. बट ये मोस्टली जो होता है ये होता है कोई इन्फेक्शन होने के बाद, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद या फिर जीआईटी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद. ठीक है, तो बच्चों में होता है, लेकिन हो किसी भी एज में सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों में हो. बट अराउंड 90% ऑफ केसेस जो हैं वो 18 ईयर्स से पहले पहले बच्चों में होते हैं. ठीक है, सो अडल्ट्स और आप समझिए यंगर्स और चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, बट इट कैन गो टू द अडल्ट्स ऑल्सो, जिनमें हम ये देख सकते हैं. अब इसके क्लासिकल कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में एक तरीके की प्रेजेंटेशंस हैं. ठीक है, जैसे कुछ क्लासिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं, जैसे कि किसी को इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन के बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उसको कुछ हफ्तों बाद, 2 हफ्तों बाद, 3 हफ्ते बाद, इवन 4 हफ्ते बाद भी हो सकता है कि उसको पैरालिसिस अटैक आने लग गया, वो सांस लेने में दिक्कत होने लग गई, उसके दोनों आर्म्स काम करने बंद कर गए या फिर दोनों लेग्स काम करने बंद कर गई. और ये जो है ये फेटल कंडीशन भी हो सकती है. फेटल कंडीशन इन द सेंस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ऐसे केसेस में, तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. ठीक है, सो ये होता क्या क्या है क्लासिकल प्रेजेंटेशन, मतलब कि क्या होता है कि एक फेज़ आया था एक्यूट मोनोफेजिक, मतलब कि एक फेज़ हुआ इन्फेक्शन का, बुखार का, वो रहा, उसके बाद एकदम से ही क्या है उसकी कंडीशन डेटोरेट होने लग गई. ज़रूरी नहीं है कि फीवर हो, ठीक है, फीवर पहले हो चुका है, ठीक है, या फिर हफ्ते के बाद हो रहा है, सो नॉन फेब्राइल कंडीशन ही होती है. पोस्ट इन्फेक्शियस इलनेस, इन्फेक्शन की वजह से हो चुकी है, जो पहले इन्फेक्शन हो चुका है उसके बाद होती है, जिसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वीकनेस हो जाती है और ए रिफ्लेक्सिया आ जाता है. ठीक है, मोटर इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ मोटर इन्वॉल्वमेंट होती है, कुछ केसेस में सेंसरी इन्वॉल्वमेंट भी होती है. ठीक है, और साथ साथ ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं. कुछ केसेस हैं जिनमें क्रेनियल नर्व या फिर सीएनएस इन्वॉल्वमेंट होती है, और डेट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ जीबीएस. वैसे दिस इज पॉलीन्यूरोपैथी, और इन दिस न्यूरोपैथी पेरिफेरल नर्व्स आर ओनली जो कि अफेक्टेड होती हैं. ठीक है, सो नाउ वी विल बी मूविंग टू द, दिस वाज just an a brief introduction. Now we will be moving to the epidemiology. ठीक है, it is seen more in males than females, याद रखिएगा. ठीक है, 1.5 मेल्स इज टू 1 फीमेल. ठीक है, तो इसको 3:2 के उसमें भी रखते हैं. कुछ रिसेंट स्टडीज़ भी हुई हैं जिसमें 1.2 मेल्स इज टू 1 फीमेल पे भी है, बट स्टिल वी आर कंसिडरिंग द ओल्ड वन, क्योंकि वो बहुत पुराने से बहुत पहले चलता आ रहा है. इट इज़ 3:2 और 1.5:1. ठीक है, यूजुअली चिल्ड्रन में होता है 4 to 9 ईयर्स में ज़्यादा होता है, किसी भी एज में हो सकता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं. ठीक है, इट इज़ अराउंड 2 cases पर लैक पॉपुलेशन, सो इट इज़ वन ऑफ द रेयर कंडीशंस. ठीक है, ठीक, सो 2 cases, अराउंड 2 cases. सो यूजुअली क्या होता है, पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर जीआईटी इन्फेक्शन होता है, या फिर किसी को वैक्सीनेशन हुआ होता है 7 से 10 दिन पहले. होता है ना, किसी को इंजेक्शन लगा, बच्चों में इंजेक्शन लगा, तो इंजेक्शन के बाद क्या हो रहा है कि उसको
जैसे डिप्थीरिया का इंजेक्शन लगा, मान लो वैक्सीनेशन हुआ, तो उसके बाद उसको बुखार आ गया बिकॉज सिरिंज हुई, वो हुई, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। बट इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से, इस वैक्सीनेशन की वजह से जो है जो हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो ट्रिगर कर जाता है। ठीक है, तो इसकी एटियोलॉजी कॉजेज क्या है ऐसे तो अनक्लियर है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल अभी तक यही सोचते हैं, सारे साइंटिस्ट यही सोचते हैं कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि मल्टीपल नर्व डैमेज करता है। ठीक है, सो कैसे कैसे ट्रिगर कर सकता है। ठीक, कोई भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, स्पेशली जीआईटी और आरटीआई। ठीक है, जैसे कि ईबी वायरस, साइटोमेगलोवायरस, कैम्पिलोबैक्टर वायरस, ये कैम्पिलोबैक्टर बैक्टीरिया होता है जो कि जीआईटी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, माइकोप्लाज्मा निमोनी, ठीक है, जो निमोनिया कॉज करता है। ठीक, इसके अलावा जो वैक्सीन्स हैं जैसे फ्लू, रेबीज, टाइफॉइड, मेनिंजाइटिस, टेटनस, ठीक है, कोई भी वैक्सीन्स जो कि बच्चों में लगती हैं जिससे कि वो ट्रिगर कर सकता है, डिप्थेरिया, एनी। बट जो रेबीज और टाइफॉइड है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें। ठीक है, इसके बाद पैथोलॉजी, हम पहले भी बात कर चुके हैं पॉलीन्यूरोपैथी में कि तीन तरीके के टाइप्स होते हैं। ठीक है, या तो एक्सोनल, या फिर डीमाइलिनेटिंग, या फिर हमारा होता है जिसमें हमारी वॉलेरियन डिजेनरेशन होती है। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो पैथोलॉजिकल फीचर्स हैं, डीमाइलिनेटिंग एंड एक्सोनल। ठीक है, डीमाइलिनेटिंग में क्या होगा, जो डीमाइलिनेशन है पेरिफेरल नर्व्स का वो होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे सेल मीडिएटेड T4 सेल्स हैं या फिर CD4 एक्टिवेटेड सेल्स होते हैं जो कि सीधे आकर के अटैक करते हैं माइलिन शीट पे। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके वो अपना वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं और फिर उसके बाद वो मैक्रोफेजेस और ये सारा चीज़ें करने लगते हैं, माइलिन शीट को पूरा डिजेनरेट कर देते, डिग्रेड कर देते, खा लेते हैं। एक्सोनल फॉर्म में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्सॉन्स की डिजेनरेशन होती है। ठीक है, फॉलोड बाय योर डीमाइलिनेशन एंड इन्फ्लेमेशन। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ठीक है, हमने पहले भी डायग्राम डिस्कस किया है। देखो, एंटीजन आया, एंटीजन आकर के माइलिन शीट पे वर्क कर रहा है। ठीक है, माइलिन शीट पे वर्क कर रहा है तो उसने यहाँ पे माइलिन शीट पे काम करना शुरू किया। ठीक, यहाँ से डिग्रेडेशन ऑफ माइलिन शीट हुई और मैक्रोफेजेस ने यहाँ पे काम किया और माइलिन शीट बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंटीबॉडी पहले बाइंड कर रही है, फिर वहाँ पे धीरे धीरे एक्टिवेट हो रही है, फिर उसके बाद वो नर्व को इंजर्ट कर रही है, देन वो क्या कर रही है, वहाँ से पूरा उसको मैक्रोफेज करके उसको पूरा खा जा रही है, उसको पूरा खत्म कर दे रही है। ठीक है, सेम विद द एक्सोनल लॉस। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे एंटीबॉडी जो हमारी बाइंड करती है वो बाइंडिंग जो होती है नोड्स ऑफ रेनवियर पे होती है। ठीक है, वहीं पे इसका जो है एक्टिवेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल वहीं पे जनरेट होता है, नर्व इंजरी करता है, माइलिन शीट को कुछ नहीं होता, लेकिन पूरा का पूरा एक्सॉन डीजेनरेट हो जाता है। आई विल शो यू इन दिस डायग्राम। देखिए, इस डायग्राम में क्या है, ये जो है, ठीक, ये डीमाइलिनेशन के बाद का है। तो अब क्या है, अब जो ये नर्व्स हैं, एक्सॉन्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, तो दे आर मोर वनरेबल फॉर द इंजरीज। ठीक है, सो नाउ देयर आर सर्टेन क्लासिफिकेशंस ऑफ जीबीएस। क्लासिफिकेशंस में क्या है, हम 4 तरीके की मेन क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, वैसे 5 तरीके की होती है, हम 4 तरीके की मेन क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। एक है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी, AIDP भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखिए नाम भी बता रहा है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग, मतलब कि इन्फ्लेमेशन के बाद जो भी एक्यूट डीमाइलिनेशन होता है। पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी मतलब कि बहुत सारी नर्व्स एक साथ डीमाइलिनेट हो जाती हैं। ठीक है,
सो AIDP में क्या है, हमारी डीमाइलिनेशन है, इसको हम और आगे बताएंगे। सो ऐसे ही हमारी और भी हैं, जैसे कि एक्यूट मोटर एक्सोनल पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है, या फिर न्यूरोपैथी। सो ऐसे क्या है कि उसमें एक्सोनल का वो हो रहा है, या फिर एक्यूट मोटर एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, ठीक, या फिर MFS। तो ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये टाइप्स कैसे पता चलते हैं, ये टाइप्स जो हैं इस तरीके से किए हुए हैं कि जो इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट होती है सबकी, ठीक है। और वेरिएशन किस चीज़ में रहता है, जो इनकी सीवियरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन है और किस तरीके की उनकी इन्वॉल्वमेंट है, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है कि नहीं है, या मोटर नर्व इन्वॉल्व है, या सेंसरी नर्व इन्वॉल्व है, या दोनों इन्वॉल्वमेंट है, उस हिसाब से ये चीज़ बनती है, ठीक है। सो वन इज AIDP, अनदर इज अमन, ठीक है। अमन एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, दैट मीन्स एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी का मतलब हुआ सिर्फ मोटर एक्सोन्स में न्यूरोपैथी हो रही है, ठीक है। थर्ड इज एक्यूट मोटर एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, AMSAN, अमसन, ठीक है। AMSAN मतलब मोटर और सेंसरी एक्सोनल दोनों जा रहे हैं। देन एक होता है मिलर फिशर सिंड्रोम, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सिंड्रोम जिसमें क्या है कि जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। मतलब कि दिस इज द ओनली टाइप जिसमें क्या है कि आपकी CNS भी इन्वॉल्व हो जाती है। दैट काइंड ऑफ पॉलीन्यूरोपैथी इज देयर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले AIDP, ठीक है, इम्यून मीडिएटेड अटैक ऑन माइलिन, मतलब क्या है, डीमाइलिनेशन टाइप ऑफ GBS है। इसमें क्या होगा, डीमाइलिनेशन होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, माइलिन शीट खत्म हो जाएगी, ठीक। सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ GBS यही होता है, अराउंड 80%, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मोटर नर्व्स ज़्यादा इन्वॉल्व करती हैं, बट सेंसरी नर्व्स भी कर सकती हैं इसमें, ठीक है। आप इस डायग्राम में देखें, ठीक, सेम वाला माइलिन शीट किस पे आया, माइलिन शीट पे उसने एंटीबॉडी आई, ठीक है, उसने यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल किया, ठीक, यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे नर्व इंजरी हुई और यहाँ पे मैक्रोफेजेस शुरू कर दिए, तो वो माइलिन शीट को सारा खा गया, ठीक है। नाउ एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, एशियन कंट्रीज में ये ज़्यादा देखी जाती हैं, ठीक है, जैसे चाइना, जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें 60% है। उसके बाद वेस्टर्न और यूरोपियन और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ भी हैं जिनमें देखी जाती है। वेस्टर्न में अराउंड 15% मिलती है, यूरोप में अराउंड 10% है, एंड अगेन 15% अराउंड आपकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में मिलती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सोनल डीजेनरेशन होता है, जैसे हमने वहाँ पे बात की सेकंड टाइप। सो यहाँ पे वही सेकंड टाइप काम करेगा, मतलब एक्सोन्स क्या होंगे, धीरे धीरे करके एक्सोन्स डीजेनरेट होंगे। और ये क्यों होते हैं, सेम इम्यून मीडिएटेड T सेल्स की वजह से होते हैं। इसमें क्या होता है कि वो एंटीबॉडी जो है जाकर के कहाँ पे वर्क करती है, जाकर के वर्क करती है नोड्स ऑफ रेनवियर पे, वहाँ पे जाके अटैच होती है, वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वहाँ पे जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा तो नर्व इंजरी वहीं से शुरू हो जाएगी और फिर वो पूरी नर्व को इंजर्ड कर देगी बाय द मैक्रोफेजल स्कैवेजिंग, ठीक है, सिंपल, ठीक। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके एक्सॉन्स जाएंगे, ठीक है, ठीक है। नाउ सिमिलर टाइप का AMSAN है, ठीक है। AMSAN मतलब कि एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, बहुत ही रेयरेस्ट टाइप ऑफ GBS है। ये बिल्कुल रिजेंबल करता है आपके AMAN के साथ, बस इसमें क्या है, इसमें मोटर प्लस सेंसरी इन्वॉल्वमेंट दोनों होता है, जबकि AMAN में क्या है, सिर्फ मोटर इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। और ये हम लोग मोस्टली डायग्नोज भी सिर्फ और सिर्फ EMG और NCV से कर सकते हैं, ठीक है, वैसे इसके डायग्नोसिस बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और जो AMSAN है इसका प्रोग्नोसिस भी बहुत पुअर होता है,
ठीक है, रादर दूसरे जो दूसरे हमारे जीबीएस के टाइप्स हैं उनके कोर्स के उनके प्रोग्नोसिस से इसका प्रोग्नोसिस थोड़ा सा सीवियर प्रोग्नोसिस होता है। देन नेक्स्ट इज एमएफएस, मिलर फिशर सिंड्रोम। व्हाट इज मिलर फिशर सिंड्रोम? बेटा ये वो टाइप ऑफ जीबीएस है जहाँ पे सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड और आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन या फिर आपके ऐसे ब्रेन का पार्ट, मिड ब्रेन, पॉन्स या फिर ब्रेन स्टेम, उसको इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी 3 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के लिए 3 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उन तीनों पे अटैक करता है। ठीक है, जिसको हम बल्बर इन्वॉल्वमेंट भी बोल सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि ऑक्यूलोमोटर नर्व, एब्ड्यूसेंस, ठीक है, ट्रॉक्लियर, ये तीनों की तीनों जो हमारी नर्व्स हैं, ये क्या करेंगी, हमारी सारी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर जो मसल्स हैं उनको पैरालाइज कर देंगी या फिर बहुत वीक कर देंगी, जिसकी वजह से पेशेंट को डिप्लोपिया हो जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन को हम ऑप्थेल्मोप्लेजिया बोलते हैं। ठीक, अब अगर कोई बल्बर इन्वॉल्वमेंट कर देता है तो वहां पे एटेक्सिया हो जाता है, मतलब कि बैलेंस, कोऑर्डिनेशन सब बिगड़ जाएगा। देन अगर स्पाइनल कॉर्ड में भी आ गया तो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कंडीशन में जो हमारे रिफ्लेक्स आर्क है वो काम करना बंद कर दे, जिसकी वजह से ए रिफ्लेक्सिया हो जाता है या फिर हाइपो रिफ्लेक्सिया हो जाता है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग। और ये आप अगर इस फोटो में देखें, ठीक है, यहाँ पे इस पिक्चर में GQ1B लिखा हुआ है, दैट इज द एंटीबॉडी जो कि आके अटैक करती है। ठीक है, देखिए एक तो मसल स्पिंडल्स पे अटैक कर रही है जो कि सीधे के सीधे पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक इन्वॉल्व कर रही है। ठीक है, नर्व एंडिंग्स से लेके पूरे स्पाइनल कॉर्ड को या फिर आपके रेटिकुलर फॉर्मेशन या फिर बल्बर एरिया को, यू कैन सी ओवर हियर, इन सबको इन्वॉल्व कर रही है। ठीक है, सो दीज आर द जो हमारा एमएफएस होता है वो एक ट्रायड के साथ कैरेक्टराइज्ड होता है, एंड दैट ट्रायड इज ऑप्थेल्मोप्लेजिया, मतलब कि आपका डबल विजन, ऑल द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स आर पैरालाइज्ड। सेकेंड एटेक्सिया, देन थर्ड इज एरिफ्लेक्सिया, नो रिफ्लेक्सेस, कोई डीटीआर या फिर हाइपोरिफ्लेक्सिया हो जाएगा। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच वी नीड टू रिमेंबर। ठीक है, सो एक बार और तुरंत रिवाइज करें तो हमारे 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हुए? फर्स्ट टाइप इज योर AIDP, जिसमें डीमाइलिनेशन होती है। ठीक है, मोटर नर्व ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं बट सेंसरी नर्व्स भी हो सकती हैं। ठीक है, देन AMAN, ठीक है, मोटर नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्सोनल डिजेनरेशन होता है। ठीक है, देन AMSAN, ठीक है, दैट इज द मोस्ट रेयरेस्ट फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल रिजेंबल करता है आपके AMAN को, इसमें मोटर प्लस सेंसरी इन्वॉल्वमेंट दोनों होती है और इसका प्रोग्नोसिस भी बहुत बैड होता है। देन MFS, जहाँ पे हमारा CNS इन्वॉल्व होता है, पेरिफेरल नर्व्स ही नहीं CNS भी इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बल्बर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ठीक है, सो इसमें जो है ट्रायड होता है जो कि इसको कैरेक्टराइज करता है, and that triad is of ophthalmoplegia, ataxia and areflexia, OAA। ठीक है, ophthalmoplegia, ataxia and areflexia। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।